उसके हिसाब से हम कंसिडर करेंगे 2.02 को। वाई? क्योंकि इसके बाद इस डेसिमल के बाद 2 ही हैं, इसके बाद 3 है, लेकिन हमको कम वाला चूज़ करना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, सो हम उसे चूज़ करें मतलब। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स. If the significant digit to be dropped is greater than 5, the digit will be left unchanged. If significant digit to be dropped is less than 5, then the digit will be raised by 1. If the digit is 5, then the preceding digit, if it is even, the insignificant digit that is 5 is simply dropped. If it is odd, then the preceding digit is raised by 1. Now हमारे चैप्टर में जो दूसरा हम कह सकते हैं, जैसे यूनिट्स जहाँ आते हैं उनके साथ डायमेंशंस को भी कंसिडर करते हैं। तो अब हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स अराउंड द क्वांटिटी। जैसे हम मान लेते हैं क्वांटिटी हमारी मास, तो हम मास को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल एफ। अब डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशंस. The expressions which show how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula. Example, वॉल्यूम के लिए हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे m0 l3 t0. वाई? क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, तो l⁻3। यहाँ पर मास का कोई भी यूनिट नहीं है और टाइम की भी नहीं है, m⁻0 t⁻0. आगे है एन इक्वेशन ऑब्टेन बाय इक्वेटिंग द फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द क्वांटिटी. अब इसी को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में कैपिटल V विच रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम और उसका डायमेंशनल फार्मूला. इससे रिलेटेड है एग्जाम्पल नंबर 2.15. आप इसे ट्राई कीजिएगा वरना आपको शॉर्ट्स में मिल ही जाएगा. इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़. नाउ दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. हम सिर्फ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दस वेलोसिटी कैन बी एडेड टू फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टेम्परेचर. दिस सिंपल प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. दिस इज वेरी इजी. इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग. अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो इक्वेशन रॉन्ग ही होगी. बट इफ़ इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट इट नीड नॉट टू बी एक्चुअली एग्जैक्ट इक्वेशन. अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो सच में करेक्ट होगी कि नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉन्स्टेंट्स की भी ज़रूरत होती है एक इक्वेशंस को बनाने के लिए. इसलिए हम गारंटी नहीं लेते कि अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट ही होगी. लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो पक्का रॉन्ग ही होगी. लास्ट पॉइंट है डायमेंशनल एनालिसिस इज़ वेरी यूजफुल इन रिड्यूसिंग रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज. Thus, dimensional less constants can't be obtained. It can only test the dimensional validity but not exact relationship between equations. यही मैंने पहले बोली थी बात, वही है. So that is it for today guys. We will meet in the next video. और जो भी एग्जांपल्स मैंने बीच में बताए थे और कुछ भी बोला था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में मिल जाएंगे. आप एक बार चेक कर लीजिएगा. और इस चैप्टर के नोट्स का भी यूट्यूब शॉर्ट्स मैंने डाल दिया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी. और लास्ट थिंग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत सारी न्यू अपडेट्स आते हैं तो अप टू डेट रहोगे. फॉलो कर लो. थैंक यू सो मच.